आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम भारत के उस विशाल अद्भुत मंदिर की बात करने जा रहे हैं जो भगवान सूर्य को समर्पित है और ये अपने अद्भुत कला वास्तु कला की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के कोणार्क सन टेम्पल की। ये सन टेम्पल जो है वो भारत में जितने भी सन टेम्पल हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इसका जो इतिहास है वो बिल्कुल अलग है और इसके साथ कई सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण है, इसके निर्माण में लगभग 12 वर्ष लगे थे और 1200 लोगों के द्वारा इसका निर्माण, लगभग 1200 जो लोग थे उनकी मदद से इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इसमें 12 जोड़ी जो हैं पहिए हैं रथ के। ये भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है और उनके रथ को खींचते हुए जैसे 7 घोड़े हैं उसी तरह से इसको बनाया गया था, जिससे इसमें जो 12 जोड़ी पहिए हैं ये 12 महीनों के प्रतीक हैं। और जो 24 इसमें पहिए अगर हम टोटल देखें तो एक दिन की लंबाई को भी बताता है, जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये मंदिर समय बताने, जो इसमें पहिए लगे हैं वो समय को भी बताते हैं। ये सबसे अद्भुत चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है। और ये मंदिर बहुत ही भव्य और विशाल 13वीं शताब्दी के पास 13वीं शताब्दी में गंग वंश के जो राजा थे नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और पुराणों में भी इसके बारे में कहानी ये है कि एक बार कृष्ण जी के पुत्र सांब जी ने नारद मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया और वो उनसे नाराज हो गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। और उन्होंने क्या किया, फिर 12 वर्षों तक चंद्रभागा नदी के जो नदी के पास 12 वर्षों तक जो है भगवान सूर्य की तपस्या की और भगवान सूर्य खुश हो गए। और कहा जाता है कि सूर्यदेव जो हैं सभी रोगों के नाशक हैं और उन्होंने उनको श्राप से मुक्ति दिला दी, उनका कुष्ठ रोग सही हो गया। और इससे वो प्रसन्न होकर उन्होंने यह निश्चय किया, सांब जी ने, कि कृष्ण जी के पुत्र ने, कि अब मैं भगवान सूर्य को समर्पित एक मंदिर बनवाऊंगा। और कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार कि जिसके परिणाम स्वरूप जो है ये मंदिर बनाया गया था। और इस मंदिर का अधिकांश भाग टूट चुका है और आप ये रथ के पहियों को देख सकते हैं। ये समय को प्रदर्शित करते हैं। सोचिए उस समय में जब घड़ी नहीं था तब भी इतना अद्भुत कला और था, जिसकी मदद से ये आप देख सकते हैं। ये मंदिर का जो मुख्य द्वार है, यहाँ पे सूर्य